हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है हम उसमें स्टार्ट करेंगे कि बैटरी क्या होती है और उसके कितने टाइप के आपके कनेक्शंस होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बैटरी जो हमारी होती है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। बैटरी बाय डेफिनेशन इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारे जितने भी सेल्स हैं, अगर हम उन सबको ग्रुप कर दें तो वो हमारे क्या करेंगे, वो हमारे बैटरी का काम करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फिगर हम ड्रॉ करें तो हमारा क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे सेल्स काफी लिए हुए हैं, जैसे कि हमने ये आपके n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे 1 सेल 2 अप टू n। तो n सेल आपके ग्रुप में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक पूरा बैटरी को फॉर्म करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें जरूरी ये है जानना कि हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टॉपिक एंड व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक और दैट टॉपिक। तो सबसे पहली बात ये है कि बैटरी जो होती है वो हमारी दो काम के लिए हम यूज करते हैं। पहला होता है, या तो हम ईएमएफ को इंक्रीज करना चाहते हैं, ईएमएफ को इंक्रीज कराना हो, या फिर हमारी जो करंट है, करंट हमें इंक्रीज करानी हो, तो इन दोनों केसेस के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि हमें ईएमएफ हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, एंड करंट्स हम करंट जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है आपका, यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हो n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे हैं, और हमारा ये जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द R। हमारे 1 2 3 अप टू n। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका रेजिस्टेंस R दिख रहा है, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल R जो आपका होगा, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हो जाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और हमारा स्मॉल r जो होगा वो हमारा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल जो भी मैं शो करूंगी यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सीरीज में होता है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपने थेवेनिन और नॉर्टन पढ़ा होगा। थेवेनिन में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो है उसके सीरीज में हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा वो हमारे एक एक पर्टिकुलर सेल के लिए हमारा इंटरनली हमारा इनबिल्ट है। यहाँ पे हमने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें इंटरनली शो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप सीरीज में सारे सेल्स को आप दिखा सकते हो। तो एक पर्टिकुलर सेल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल r, और जो कैपिटल R है वो आपका है पूरे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अगर बात करें टोटल ईएमएफ की, तो हमें पता है कि जब भी हम दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सीरीज में वोल्टेज क्या होंगे और पैरेलल में वोल्टेज क्या होंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सीरीज की बच्चों अगर हम बात करें ना, कि सीरीज में अगर आपके वोल्टेज हैं तो वो आपके एड ऑन होंगे, उनको हम सम करेंगे, उनका समेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल के केस में हमारा क्या होता है, पैरेलल के केस में हमारे जो वोल्टेज होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे सेम होंगे। जैसे हम कहें कि इसके क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो आपके इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी आपके सेम वोल्टेज होंगे। तो हम यही कहते हैं कि जो पैरेलल में जो वोल्टेजेस होते हैं वो आपके सेम होते हैं, मतलब उन्हें हम एड ऑन नहीं करेंगे, एज इट इज हम दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम ले लेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये आपका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो जो आपका वोल्टेज होगा, माना कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट आपके यहाँ पे इन तीनों ब्रांचेस के क्रॉस आपके 2 वोल्ट सारे वोल्टेज हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि सीरीज में यहाँ पे अगर मान लिया आपका इसका 1 वोल्ट है,
और इसका आपका 2 वोल्ट है, तो ये दोनों आपके वोल्टेज 3 वोल्ट आपके एड ऑन होके आपको मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपका और आपकी यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। और अगर हम करंट के बारे में अगर हम बात करें तो करंट हमें पता है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के और हमारी नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होती है। ओके देन हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल ईएमएफ हो जाएगा, हमें पता है कि टोटल ईएमएफ को हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 n अप टू n तक है, तो आपके ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल ईएमएफ आपका हो जाएगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल E। अगर E आपका किसी एक E आपका 1 वोल्ट एक आपके सेल का अगर वोल्टेज है तो वो आपका टोटल आपका हो जाएगा n इंटू ई, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब आपका वोल्टेज जो है वो आपका n टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। करंट की बच्चों अगर हम बात करें तो हमें पता है कि करंट जो होगी वो हमारी सीरीज में हमारी सेम होती है, एक ही करंट जो एक सेल से हमारी करंट हमारी फ्लो होगी वही सारी करंट हमारे सारे सेल्स और मिला के सारी बैटरीज में ही फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें पता है कि n नंबर ऑफ सेल्स आपके हैं और सारे नंबर ऑफ सेल्स में पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल r, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्मॉल n इंटू आर। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बस सिंगल ही आपका ओवरऑल आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, जैसा कि आप लोड भी कह सकते हो, उसको लोड भी समझ सकते हो। होता है ना यहाँ पे कि आपकी कोई भी सर्किट है तो उसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या है और उसके किसके क्रॉस आपको करंट चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी RL, ये आपका हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस या फिर सोर्स रेजिस्टेंस, और ये आपका हो जाएगा वोल्टेज। तो ये जो RL है इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल R। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बच्चों बात कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू n, ये आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया है, जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि टोटल ईएमएफ यहाँ पे हमारा गिवन दिया हुआ है। अब हम टोटल करंट हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो n इंटू ई अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल n इंटू R, ये आपका बच्चों आ जाएगा करंट का एक्सप्रेशन कि मतलब कितनी करंट आपकी फ्लो होगी इस सर्किट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों के क्या कंडीशन होंगे, इन दोनों में आप कौन सा कंडीशन आप लोगे और आपका रेजिस्टेंस अगर आप इंटरनली इसको आप नेग्लेक्ट करोगे या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।